नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। मध्य प्रदेश में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही लगेगा कोरोना वैक्सीन। पहले दिन पूरा नहीं हुआ वैक्सीनेशन का टारगेट। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टारगेट के मुकाबले पहले दिन 60% लोगों को ही लग पाई कोरोना की वैक्सीन। सिंगरौली वासियों को करोड़ों की सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात। 504 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी बांटी। जहरीली शराब पीने के बाद गई आंखों की रोशनी। ग्वालियर में भर्ती 6 लोगों में से 3 लोगों की आंखों की रोशनी गई। 13 साल की बच्ची से 3 दिन तक दरिंदगी, बहला फुसला कर ले गए थे युवक। ढाबा संचालक समेत 9 ने किया दुष्कर्म। और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर एमपी में भी दिख रहा। मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर, शुक्रवार से सर्दी में मिल सकती है हल्की राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। टीकाकरण के इस अभियान को महापर्व के रूप में मनाया गया। आपको बताते चलें, आज 3 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी गई है। देश के हर कोने में इस वैक्सीनेशन को लेकर अस्पतालों को सजवाया गया। वहीं वैक्सीन को लेकर के कुछ सवाल भी उठाए गए। क्या कुछ वो सवाल थे और क्या इसकी वजह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 10 महीने की तपस्या के बाद आज पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। वहीं देश को संबोधित करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाल दिए थे। कई लोग घर लौटकर नहीं आए। अब स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाकर इस तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं देश में कोरोना वायरस का पहला टीका एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया। इसके बाद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां मौजूद रहे। एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, आनंद है और बहुत संतोष भी है। डॉक्टरों की मदद व इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स, भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के मदद से, जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। वहीं दिल्ली के बाद सभी राज्यों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। सभी राज्यों की कमान खुद उन राज्यों के सीएम ने संभाली और लोगों को वैक्सीन पर विश्वास दिलाया। दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा
तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते रहें। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से इस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी। भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। मंगल की कामना के साथ आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। उत्तराखंड में 33 सेशन साइट्स हैं इसकी, और 50,000 हेल्थ केयर वर्कर हैं जो हमारे पहले चरण में उनका टीकाकरण होगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के ग्राउंड में आ वैज्ञानिकों, गए हैं, सर ग्राउंड में रिसर्चर्स, आ गए हैं पूरे, वही जो भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के ढेर मदद बच्चे से, ग्राउंड- जिन्होंने ट्रायल्स में भी हाँ, कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। बता दें कि देश के 3 करोड़ लोगों से वैक्सीन के पहले चरण की शुरुआत की गई और इस बीच सबसे राहत की बात यही रही कि किसी भी वैक्सीन लाभार्थी को वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पर इसी बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका लगवाने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। दरअसल राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी अस्पतालों में भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार के बाकी अस्पतालों में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि आरएमएल अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आता है। ऐसे में यहाँ सभी को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। यही वजह है कि यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। उनका कहना है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी चल रहा है और इसका डाटा भी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीनेशन के महापर्व के बीच इस मामले ने कहीं न कहीं वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे अहम बात ये है कि वैक्सीन पर संशय करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर्स हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय को जरूरत है कि इन डॉक्टर्स को वैक्सीन पर विश्वास दिलाया जाए। अब सवाल यही उठता है कि डॉक्टर्स का संशय कब तक खत्म होगा और सरकार इस पर कैसे पार पाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सिंगरौली एनसीएल मैदान विलौजी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंगरौली में 2024 तक हर गरीब को पक्के आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंगरौली का स्वर्णिम विकास किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने
276 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से 504 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी बांटी। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन करके बेटियों को सम्मानित किया। आज अपने भगवान को केवल हाथ जोड़ के नहीं, घुटना टेक के और सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा। बहनों और भाइयों, संबल योजना में हमने तय किया कि गरीब बेटा बेटियों की फीस भरवाएंगे, चाहे वो कोई सी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। पूरे देश की तरह सिरोंज के शासकीय अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन मिशन की शुरुआत हुई है, जिसका निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने किया। वहीं इस अवसर पर बीएमओ ने बताया कि फाइजर कंपनी की कोरोना शील्ड वैक्सीन सिरोंज में लगाई जा रही है और पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर। ये वैक्सीनेशन सेंटर सिरोंज के राजीव गांधी चिकित्सालय में बना हुआ है। आज भारतवर्ष में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसी में हमारे साथ बात करने को हॉस्पिटल की कर्मचारी सिस्टर मौजूद है। इन्होंने पहला टीका लगवाया है सिरोंज के अंदर। इनसे बात करें, क्या नाम है सिस्टर आपका? आपने ये जो टीका लगवाया है, आपके मन में कोई डर भय था टीका लगवाने से पहले? नहीं, कोई डर नहीं। मेडिकल वाले ही डरेंगे तो फिर और लोगों को काउंसिल कौन करेगा? तो आपने ये टीका लगवाया, इसके बाद आपको कोई अभी साइड इफेक्ट नजर आया? कोई साइड इफेक्ट नहीं। कितनी देर हो गई आपको टीका लगवाए हुए? जैसा कि आपने देखा, मैडम ने हमें बताया कि इन्हें 15 मिनट से इन्होंने टीका लगवा चुकी हैं ये, और इन्हें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन कैमरा के साथ मैं जुनैद अहमद, केनिंग मीडिया। पूरे देश में कोरोना के टीके का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कल से बैतूल जिला अस्पताल में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में सफाई कर्मी मंजू आर्य को पहला टीका लगाया गया था। वहीं लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। कल आपको बताते चलें, टीकाकरण से उत्साहित सफाई कर्मियों का ये कहना था कि कोविड के दौर में उन्होंने बेखौफ होकर मरीजों की सेवा की और इस बीमारी से अपने आप को बचाए रखा। उन्हें खुशी भी है और देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है कि देश का हर नागरिक बिना किसी तकलीफ के कोरोना मुक्त हो जाएगा। बैतूल में 16, 18, 20 और 21 जनवरी को टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए 4 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपको बताते चले, जुलाई में 10,750 डोज प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा महसूस करें। बरसों से, कई महीनों से हम लोग कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे थे। इसके लिए अपने देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी पे उन्होंने वैक्सीनेशन अपने खुद पे इंडियन मेड वैक्सीन निर्माण किया और अब पूरे देश में आज से उसकी शुरुआत हो रही है। ये एक अच्छा लक्षण है। मेरा सभी को संदेश है कि वैक्सीन जिन जिन लोगों को लगाई जा रही है बिल्कुल लगाए, पूर्ण तरह सुरक्षित है। परंतु वैक्सीन लगाने का ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हम कोरोना से पूर्ण रूप सुरक्षित है। हमें कोरोना के जो संदेश है उनका पूरा पालन, SMS का पालन करना है, 2 गज की दूरी में रहना है। पहले चरण में कितने स्वास्थ्यकर्मियों को? प्रत्येक दिन 100 व्यक्तियों को, 100 कर्मचारियों को लगना है वैक्सीन, तो हर जगह पे। तो वो 100 लोगों को आज लगाई जाएगी। इसमें डॉक्टर से सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ के स्टाफ है, सभी लोगों को लगाई जाएगी। खबर विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र से, जहां पर युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने परिजनों के साथ मारपीट कर दी। परिजनों की शिकायत पर लटेरी पुलिस ने छेड़छाड़ सहित मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। जान किया साहब, ये मान सिंह पटेल ने और वो यादव रमेश ने, वो लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। जो हमें चिल्लाई लड़की, हम गए तो हमें दो मम्मी पापा गए लड़की के, सो हमें उन्होंने मारा पीट करा। फिर हमारे गांव के भक्के आए, कचू गांव के आए, लटके लेके आए थे साहब। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे सम्मान अभियान के तहत नीमच पुलिस महिलाओं व बालिकाओं में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए उन्हें जागरूक करने का कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देशन में जिले भर में थाना स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत कड़ी में जिले के सभी विद्यालयों के साथ साथ रिहावन संकुल के बछोड़िया हाई स्कूल विद्यालय में भी बालिकाओं को अपराधों से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर मावता चौकी के उप निरीक्षक
आरसी खराड़ी, प्रधान आरक्षक अशोक व्यास, आरक्षक रविंद्र सिंह चौहान द्वारा बालिकाओं को तमाम प्रकार के अपराधों से अवगत करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभियान के तहत आज ग्राम बछुड़िया में हाई स्कूल में गए थे। वहाँ पर छात्राओं को विशेषकर नारी सम्मान अभियान, जो महिला सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आत्मरक्षा के लिए और कोई भी अपने पास विपत्ति आए या कोई भी आपके साथ कोई घटना घटित हो तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को देने, डायल 100 नंबर पे और 1098 पे महिला हेल्पलाइन है। इस पर कोई भी आपके साथ कोई घटना घटित होती है, इस संबंध में बच्चों को विस्तृत रूप से बताया गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंडला में लगातार पक्षियों की मौत और अब पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ की मौत से दहशत हो गई है। अब तक पूरे जिले में 59 पक्षियों की मौत हो चुकी है और 27 कड़कनाथ की मौतों से पशुपालन विभाग सख्ते में आ गया। आपको बताते चले, बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिले के विभिन्न इलाकों से पक्षियों की मौतों का क्रम जारी है, जिसमें केवल कौवे ही नहीं बल्कि अन्य पक्षी भी शामिल हैं। आज पशु विभाग की सूचना मिली कि देवरी दादर के एक पोल्ट्री फार्म में 27 कड़कनाथ की मौत हुई। प्रशासन इसे गंभीर विषय मानकर घटनास्थल पर पहुंचा और जांच की तो मौके पर कड़कनाथ मृत पाए गए। टीम पूरे पोल्ट्री फार्म की जांच कर रही है। पीपीटी की किट पहनकर कड़कनाथ की घटनास्थल पर जांच की गई, जिसमें मृत 3 कड़कनाथ को सैंपल ले लिए गए हैं और बाकी मृत कड़कनाथ को डिस्पोज कर दिया गया। पक्षियों की मौत अब कड़कनाथ की मौतों के सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत क्यों हुई है। रीवा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जिले भर में कांग्रेसियों ने काले कृषि कानून के विरोध में एवं किसानों के समर्थन में जगह जगह चक्का जाम किया। रीवा जिले के नई घड़ी, देवतालाब, रीवा, मऊगंज सहित समूचे जिले में विरोध प्रदर्शन के नारे भी लगाए गए हैं। ग्यारसपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में क्षेत्र विधायक लीना संजय जैन ने छात्र छात्राओं को सूखी राशन सामग्री का वितरण किया। इसी कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि कोरोना काल के चलते प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रत्येक वर्ग को कोरोना संक्रमण काल में सहायता राशि प्रदान की गई है। उनके साथ ग्यारसपुर तेऊदा मंडल अध्यक्ष महामंत्री रमेश कुशवाहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश सोनी, बाबूलाल कुशवाहा, प्रताप सिंह रघुवंशी, उपाध्यक्ष कमलेश लोधी, जितेंद्र राजपूत, स्कूल के प्राचार्य उमा यादव, बीआरसी अनिल शर्मा, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका इस मौके पर उपस्थित रहे।
केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल को वापस लेने व दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन कर समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संदीप शर्मा के नेतृत्व में स्टेट हाईवे 44 उदयपुरा मार्ग पर चिचोली गांव में 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस आंदोलन से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। समय समाप्त होने पर आंदोलन को समाप्त किया गया। चक्का जाम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तीस जनवरी 2020 यही वो दिन था जब देश में कोरोना का पहला केस सामने आया। इसके बाद लगभग साल भर का समय जिस तरह से गुजरा वह अपने आप में इतिहास है। देशवासियों ने ऐसे दिन देखे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन सब के बीच जिस दिन का हर भारतवासी को प्रतीक्षा थी वह दिन 1 साल से के कम समय में ही आ गया है। आपको बताते चले 30 जनवरी 2020 को लोगों के बीच भय पैदा करने वाले कोरोना वायरस आया था, लेकिन अब 16 जनवरी 2021 से देश के लोगों के बीच इस डर को खत्म करने के लिए वैक्सीन भी आ गई है, जिसको लेकर के टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। मैसेज ये है कि जो हमारी होप थी कि हम इस लड़ाई में कोरोना से लड़ाई में जीतेंगे, वो होप डबल हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। एक तरफ समाज में बहुत बड़े अंग में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं और वैक्सीन आने से हम साइकिल को तोड़ पाएंगे और कोरोना एक दिन समाप्त होगा। साथ ही चुनौती ये है कि अभी भी जो हमारे नागरिक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते रहें ताकि कोरोना फैला पाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है और मुझे लगता है जिस आपदा से हम निकले हैं, मैं तो लॉकडाउन के पहले दिन से ही जनता के बीच में रहा हूँ। मुझे वो परिस्थितियाँ मालूम है किस प्रकार का भयानक स्थितियाँ थी शुरुआती दौर में और उस आपदा से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस आपदा से एक ही निजात है कि हम वैक्सीन लगाएं और जिस प्रकार आज शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से शुरुआत हो रही है और हमारे शहर के सभी प्रमुख डॉक्टर भी उसमें लगाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने पूरा ट्रायल करके इसको लेबोरेटरी में चेक करके उसके बाद ही ये वैक्सीन आई है। तो कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमको पूरा भरोसा है। इतना ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।